आज हम देखने वाले हैं सुलोमनते थेनिचकल। इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो किसी साजिश को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने कुछ खास तैयारियां भी की हैं। इसके बाद हम एक डांस क्लब को देखते हैं जहां पर लोग रैप सॉन्ग्स पर झूम रहे होते हैं और इसी बीच पुलिस के बनाए हुए प्लान के मुताबिक सीआई ऑफिसर बिनू वहां पर अपना गेटअप चेंज करके पहुंच जाता है, जिसे वहां मौजूद एक अनजान आदमी पर शक होता है और वो उसका पीछा करता है। जहां बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ उसकी हाथापाई भी होती है और मौके पर बाकी पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर सभी को अरेस्ट करते हैं और इन सभी से लाखों की कोकीन बरामद की जाती है। इसके अगले दिन ये सारे पुलिस वाले मिलकर फोटो भी खिंचवाते हैं, जहां पर हम ग्लैना को देखते हैं जो एक लेडी कांस्टेबल है। उस वक्त उस जिले का सीनियर पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है। वो ऑफिसर बिनू को डांटने लगता है क्योंकि उसने इस सारे केस की फोटोज अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दी होती है और बिनू एक काफी फेमस पुलिस ऑफिसर है। जिसके अगले सीन में हम सूजा को देखते हैं जो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है और काफी हार्ड वर्किंग भी। अब रात के वक्त हम सूजा और ग्लियाना को साथ में देखते हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ये काफी जिगरी दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ रहकर अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करते हैं, जैसे खाना गाना, और उन्हें एक्टिंग का भी काफी अच्छा शौक है, जिस वजह से वो अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। अब एक दिन रात के वक्त ग्लियाना सूजा को कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसमें वो बताती है कि तुम्हें ऑपरेशन रोमियो का एक टास्क पूरा करना होगा, जिसमें लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को तुम्हें पहचानना है और पुलिस के हवाले करना है, जिस वजह से तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। ये सुनकर सूजा भी तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन एक एम्प्लॉय की ड्रेस पहनकर बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। अब दिन चला जाता है लेकिन वो किसी को कैच नहीं कर पाती। तभी रात के वक्त एक लड़का शरद उसके पास आकर सिम कार्ड की पिन मांगता है, जिसके बदले में बिना कुछ जाने सूजा सीटी बजाकर वहां मौजूद सारे पुलिस वालों को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा लेती है। बट एक्चुअली शरद कोई लड़कियों को छेड़ने वाला लफंगा नहीं था। अब अगले दिन सूजा अपनी ड्यूटी कर रही होती है, तभी शरद वहां पर आता है और उसको घूरने लगता है। इसके जवाब में सूजा उससे पूछने लगती है तो शरद कहता है तुमने मुझे गलत समझकर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बदले में मैं तुम पर एक्शन भी ले सकता हूँ। इसके बाद को हल्के में लेकर सूजा उसको इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद शरद भी अपनी महंगी कार में बैठकर उसके पास आता है। इसको देखकर तो सूजा भी चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि शरद इतना अमीर है। अब अगली सुबह हम फिर से सूजा को देखते हैं जो पौधों को पानी दे रही होती है। तभी वहाँ से ऑफिसर बिनू उसके घर के सामने से गुजरता है और लगता है ये उस पर लाइन मारने आया है। खैर अब अगले दिन सूजा फिर से अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होती है, जहाँ फिर से शरद अपनी कार लेकर आता है, जिसकी कार से उस शहर का एसपी बाहर आता है और ये देखकर सूजा उसको सैल्यूट करने लग जाती है और शरद से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी गलती की कंप्लेंट तुम एसीपी सर के पास मत करना। शरद भी एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सूजा गलियाना को शरद के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन गलियाना उसको रिलैक्स रहने के लिए कहती है। अब अगले दिन रात के समय एक बहुत बड़े होटल में पार्टी रखी जाती है, जहाँ शरद एक महंगी गाड़ी में बिल्कुल सूट बूट के साथ एंट्री करता है और इस वक्त सूजा भी वहाँ पर मौजूद होती है और सूजा तो उसकी अमीरी देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद आता है यहाँ पर एक ट्विस्ट, जब सूजा को पता चलता है कि शरद एक ड्राइवर है जो अमीरों की गाड़ियाँ चलाता है। इसके बाद शरद की पोल खुल जाती है और दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगता है और दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। धीरे धीरे इनकी बातें प्यार में बदलने लगती हैं और ये एक दूसरे के साथ बहुत टाइम भी स्पेंड करने लग जाते हैं। अब एक दिन वो लोग कार से जा रहे होते हैं, जहाँ सीआई ऑफिसर बिनू शक की नजर से उनको देखता है। अब सूजा के अच्छे काम की वजह से उसे पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के लिए शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो खाकी वर्दी पहनकर ड्यूटी के लिए ज्वाइन होती है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड शरद के साथ कहीं जाने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे सीनियर ऑफिसर हमसा एक क्रिमिनल के साथ दिखाई देता है, जिन्हें कोर्ट जाना है, इसलिए सूजा उसे शरद की गाड़ी में लिफ्ट देकर कोर्ट तक छोड़ देती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल शरद को लगातार देखे जा रहा है और शरद भी उसको देखकर काफी डर गया, मानो कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। फिर उसी दिन सूजा का बर्थडे होता है, जिसका पता लगने के बाद शरद उसे सरप्राइज गिफ्ट लेकर उसके स्टेशन के बाहर आता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद सूजा अपने सीनियर बिनू से परमिशन मांगकर पिछले गेट से बाहर आ जाती है। इसके बाद शरद अपने दोस्तों के साथ जाकर सूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसको घर ड्रॉप भी करता है। अब वहाँ से निकलने के बाद शरद उसको एक बार फिर कॉल करता है, लेकिन सूजा बहुत बार कॉल रिसीव नहीं कर पाती। इस वजह से शरद फिर से सूजा के घर पहुंच जाता है और घर के अंदर भी चला जाता है क्योंकि उसके मन में अभी भी लड्डू फूट रहे होते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ करे तभी डोर की बेल बजती है और शरद डर के मारे घर में कहीं छिप जाता है और आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सूजा का सीनियर बिनू होता है, जो उसको बर्थडे गिफ्ट देने आया है। लेकिन इसी बीच वो सूजा के साथ बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। देखते देखते वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। एक्चुअली बिनू पहले से ही शादीशुदा था और उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। अब वो सूजा को अपने जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ सूजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये दरवाजे के पीछे से शरद भी देख रहा होता है, जिसका गुस्सा कंट्रोल न होने की वजह से वो बिनू के सामने ही आता है और दोनों हाथापाई करने लग जाते हैं। इसके बाद बिनू उसको धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है
अब इसी के साथ अगली सुबह होती है और हम बिनू के घर को देखते हैं, जहाँ उसकी नौकरानी वालामती घर का काम करने के लिए आती है, जहाँ उसे अचानक घर पर खून के छींटे नजर आते हैं। लेकिन उन छींटों को फॉलो करते हुए जब वो कमरे में पहुंचती है तो देखते है बिनू की किसी ने गोलियां मारकर हत्या कर दी है। ये देखकर वो नौकरानी चौंक जाती है और डर के मारे वहाँ से भागी जाती है। इसके बाद वहाँ पर फॉरेंसिक टीम आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है, जिसकी खबर लगने के बाद सूजा अपने दोस्त गलियाना को बीती हुई बातें बताती है और उसे शक होता है कि कहीं शरद ने काम तो नहीं किया, और साथ ही साथ वो सस्पेंड होने के डर से भी बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद वहाँ एंट्री होती है नए सीआई ऑफिसर की, जिसका नाम होता है सलमान। सलमान की अगर बात करें तो वो एक मास्टरमाइंड और एक्सपीरियंस होल्डर पुलिस ऑफिसर है, जिसे इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए भेजा गया है। अब बिनू के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को सलमान करने लगता है, जिसमें वो पाए गए सबूतों के जरिए कातिल को पकड़ने में लगता है। इसी बीच वो सूजा से कुछ सवाल जवाब भी करता है, लेकिन डर की वजह से सूजा वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब तबीयत ठीक होने के बाद कल्याणा अपने दोस्त को डिस्चार्ज करवाकर हॉस्पिटल से बाहर लाती है। जिसके बाद वो शरद के काम वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर वो काम करता है, लेकिन वहां भी शरद नहीं होता। अब इसकी चिंता सूजा को सताने लगती है, क्योंकि शरद मर्डर वाले दिन के बाद फरार हो चुका है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। यहाँ इस तरफ सलमान फॉरेंसिक से मिले हुए कुछ सैंपल के जरिए बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है और पुलिस वालों के साथ एक प्लान बनाकर बड़ी होशियारी से एक औरत को पकड़ लेता है, जिसका नाम वालामती होता है। पूछताछ के दरमियान वो बताती है कि बिनू के घर में मैं काम करती हूँ और हमारे बीच नाजायज रिश्ता भी था। इसके बाद वालामती अपने पति के बारे में बताती है और हमें पता चलता है कि उसका पति और कोई नहीं, वही इंसान था जिसे सुजा ने ऑफिसर हमसा के साथ कोर्ट में छोड़ा था। वालामती कहती है कि मेरे पति को हम दोनों के नाजायज संबंध के बारे में पहले से शक हो चुका था, और जब मैं सुबह बिनू के घर पर आई तो मैंने उसकी लाश के ठीक सामने मेरे पति का चाकू देखा, जिसको लेकर मैं वहाँ से भाग गई। अब इसके बाद सलमान शरद के मालिक से मिलता है, जिसमें शरद का मालिक कहता है कि मैं मेरी गाड़ियाँ सिर्फ बड़े लोगों को फंक्शन या ड्राइविंग के लिए देता हूँ, और बिनू ने भी मुझसे कार ली थी, लेकिन उसके मर्डर में मेरा कोई रोल नहीं है। अब जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिनू का कातिल पकड़ा नहीं जाता तो उसके बदले उस सिटी का कमिश्नर सारे लोगों की मीटिंग बुलाकर सलमान के साथ साथ सभी पुलिस ऑफिसर को सुनाने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो। अब स्टेशन में आने के बाद वो वालामती को छोड़ देते हैं और अपने घर जाने के लिए कहते हैं। अब हमें वालामती के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात के वक्त वालामती सो रही होती है। तभी वहाँ उसका पति आता है और उसका बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसको मारने आया हो, क्योंकि वालामती का बिनू के साथ अफेयर था। अब देखते देखते उसका पति सच में उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है कि तभी 4 पुलिस वाले साधारण वेश में आकर उसे घेर लेते हैं, और वो तो उनके साथ भी हाथापाई करता है, लेकिन सही वक्त पर सलमान आकर उसे अरेस्ट कर लेता है और स्टेशन लेके जाता है। अब थोड़ी धुलाई करने के बाद सलमान उससे कहता है कि तुम्हारी उंगलियों के निशान और तुम्हारा चाकू इंस्पेक्टर बिनू के कमरे में बरामद हुए हैं। इसके जवाब में वालामती का पति कहता है कि मैंने चुराया हुआ गोल्ड वालामती के पास रखने के लिए दिया था, लेकिन उसने उस गोल्ड को छुपाने के बदले इंस्पेक्टर बिनू के पास गिरवी रख दिया, इसलिए मैंने उस गोल्ड को पाने के लिए बिनू को मारने की प्लानिंग की। लेकिन जब मैं उसे मारने के लिए उसके कमरे में पहुंचा तो वो ऑलरेडी मरा हुआ था, और ये देखकर मैं डर गया और मेरे हाथ से चाकू भी वहीं छूट गया। इसके अगले दिन सलमान बिनू की बीवी से मिलकर सोना वापस ले लेता है, क्योंकि वो सोना भी एक चोरी के केस का है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सलमान को पता चलता है कि बिनू के घर के बाहर एक रेड कूपर कार देखी गई थी। अब एक दिन सलमान अपने पहचान के एक लॉयर के साथ डिस्कस करता है, जिसमें लॉयर उसको कहता है कि ये एक सुसाइड का भी मामला हो सकता है, क्योंकि बिनू के सर में गोली लगी है, जिसका निशान उसके राइट साइड में मौजूद है। लेकिन वकील की इस बात पर सलमान को भरोसा नहीं होता, क्योंकि इस केस के सारे सबूत मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। अब इस तरह सुजा शरद के दोस्त संदीप को कॉल करके उसके बारे में पूछती है, लेकिन संदीप उसको कुछ नहीं बता पाता। जिसकी अगली सुबह अचानक सुजा को शरद एक रास्ते के किनारे खड़ा हुआ मिलता है, जिसको देखकर तो वो उसको थप्पड़ मारती है और इतने दिन से गायब हो जाने का कारण पूछती है। इसके जवाब में शरद सुजा को सारी सच्चाई बताता है कि उस रात जब बिनू से झगड़ा हुआ था, उस दिन बिनू उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चला गया था, और इसी बीच उसे किसी अनजान आदमी ने कोकीन सप्लाई करने के लिए 10 लाख ऑफर किए थे, लेकिन बिना लाइसेंस के वो काम नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपना लाइसेंस लेने के लिए बिनू के घर पर गया, लेकिन जब उसने बिनू के घर जाकर उसे मरा हुआ देखा तो वो डर के मारे छुप गया और किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद ऑफिसर सलमान के हाथों में शरद का नाम और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लग जाते हैं, और दूसरी तरफ सुजा भी गलियाना से रिक्वेस्ट करके कहती है कि शरद ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। इसके बाद गलियाना एक फैसला लेती है और शरद को अपने स्टेशन के चेंजिंग रूम में लेकर आती है और उसे कहती है कि अभी कार्रवाई और आगे बढ़ चुकी है और कमिश्नर भी सब पुलिस वालों पर प्रेशर बना रहा है। अच्छा होगा कि तुम 2 दिन के लिए यहीं रुक जाओ, जिस वजह से तुम्हें कोई पकड़ न पाए। इसके बाद शरद और सुजा में दूरी पड़ जाती है और वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। यहाँ दूसरी तरफ सलमान भी जगह जगह जाकर केस के सबूत पाने में लग जाता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बिनू का कातिल पकड़े जाने वाला है।
अब एक दिन केस के सिलसिले में सलमान और ऑफिसर हमसा कार से जा रहे होते हैं कि तभी हमसा सलमान से कहता है, शरद को मैंने एक दिन सुजा के साथ देखा था। फिर इसके पीछे का सच जानने के लिए सलमान अगले दिन ही सुजा और गलियाना के घर पर पहुंचता है और बड़े ही अजीब तरीके से उसके घर की छानबीन करने लग जाता है। अब अगले दिन जब सुजा शरद का हालचाल जानने के लिए अपने चेंजिंग रूम में पहुंचती है तो उसे शरद के बदले ऑफिसर सलमान वहां पर दिखाई देता है और उसको देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर सलमान उसे कस्टडी में आने के लिए कहता है क्योंकि अब वो पकड़ी जा चुकी है। तभी कस्टडी रूम में हम शरद को देखते हैं जिसे बांध कर रखा गया है। अब वो शरद को एक एमएमएस दिखाता है जिसमें सुजा कपड़े निकालकर डांस कर रही है और साथ में इंस्पेक्टर सलमान का शक सुजा की तरफ भी जाता है कि कहीं उसने गोली मारकर बिनू की हत्या तो नहीं की, क्योंकि सुजा गन चलाने में एक्सपर्ट है। लेकिन सुजा इस बात को मानने से इनकार कर देती है। तभी सलमान उस पर आरोप लगाते हुए कहता है कि तुम पहले ट्रैफिक पुलिस में थी, इसके बाद तुम अचानक पुलिस कांस्टेबल बन गई और तुम्हें अपना मनचाहा पुलिस स्टेशन भी मिल गया, जिसका पूरा और पूरा मतलब यही होता है कि तुम्हारा बिनू के साथ जरूर कुछ नाजायज संबंध था। इसके बाद सलमान अपनी इन्वेस्टिगेशन में मिले कुछ सबूत उनसे शेयर करता है जिसमें वो कहता है कि जिस वक्त बिनू की हत्या की गई उस वक्त उसके शरीर के हार्मोन्स में डोपामाइन हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। मतलब उस वक्त वो किसी से सेक्स करने के मूड में था। और यही नहीं, वो एक रिंग भी दिखाता है जो उसे बिनू के घर से मिली थी। लेकिन जब वो सुजा से पूछता है कि ये रिंग तुम्हारी है तो सुजा उसे जवाब नहीं देती। तभी इस कहानी में आता है बहुत तगड़ा ट्विस्ट जब हमें पता चलता है कि ये रिंग और किसी की नहीं बल्कि गलियाना की थी, जिसका पता ऑफिसर सलमान ने गलियाना की खाली उंगली पर पड़े हुए निशान को देखकर लगाया था। अब यहाँ से कहानी गलियाना की ओर मुड़ती है जहाँ गलियाना अपने पास्ट की स्टोरी बताती है और यहाँ हमें पता चलता है कि गलियाना और बिनू पहले से ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, क्योंकि बिनू के डाइवोर्स होने के बाद वो गलियाना के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर रहने लगा था। अब एक दिन घर में गलियाना और बिनू इंटीमेट हो रहे थे कि तभी वहाँ पर सुजा जाती है, जिसे देख डर के मारे बिनू पिछले कमरे में जाकर छिप जाता है। जिसके बाद सुजा खुशी से कपड़े उतारकर वहाँ पर डांस करने लग जाती है और इसकी वीडियो चुपके से बिनू अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। अब उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था, जिस वजह से गलियाना प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके कारण उसे अबॉर्शन भी करवाना पड़ा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब एक दिन सुजा के बर्थडे के दिन गलियाना घर आती है तभी वो देखते हैं कि बिनू सुजा से मिलने आया हुआ है और सुजा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सब बाहर खड़ी गलियाना खिड़की से देख रही होती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उस बेचारी ने तो बिनू से बहुत सच्चा प्यार किया था, लेकिन बिनू ने उसको धोखा दिया। जिसके बाद गलियाना ने ठान लिया कि वो बिनू से बदला जरूर लेगी। इसीलिए वो बिनू के घर पहुंचती है जहां बिनू ड्रग्स का नशा कर रहा होता है। गलियाना के वहां आने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी गलियाना उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और प्यार का नाटक किया। जिसके बाद गलियाना उसे गन पॉइंट पर लेती है और मौके का फायदा उठाकर उसके सिर में गोली मारकर शूट कर देती है। फिर पकड़े न जाने के डर से तमाम सारे सबूत मिटा देती है, जिससे कोई उस पर शक न करे। बट इस वक्त ऑफिसर सलमान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जिस दिन मुझे पता चला कि तुम लेफ्ट हैंड शूटर हो, क्योंकि बिनू राइट हैंडेड था, जिसका फायदा उठाकर तुमने उसके सिर में गोली मारकर मर्डर केस को सुसाइड केस बनाना चाहा। अब अपने गुनाहों का पर्दाफाश होने के बाद गलियाना रोने लगती है। इसके अगले दिन बिनू का मर्डर केस कोर्ट तक पहुंचता है और इसकी गवाही में ऑफिसर सलमान कहता है कि इंस्पेक्टर बिनू ने पिछले महीने कोकीन सप्लाई करने वाले एक गैंग को रंगे हाथ पकड़कर 45 लाख का कोकीन जब्त किया था, जिसमें से उसने आधा हिस्सा पुलिस वालों के सामने रखा और आधा ड्रग माफिया को बेचने की कोशिश की, जो कि कानून की नजर में बहुत बड़ा अपराध है। और बिनू इसी बीच ड्रग्स का शिकार भी हो गया और पकड़े जाने के डर से ही शायद उसने आत्महत्या की होगी, क्योंकि अब तक इस स्टेट में बहुत सारी आत्महत्या के केसेस आ चुके हैं जिनमें से ज्यादातर लोगों को ड्रग्स की आदत थी। और यही नहीं, उसके कमरे में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये एक मर्डर है। और इसी के साथ वो जज से रिक्वेस्ट करके इस केस को बंद करने के लिए कहता है और तमाम सबूतों को देखते हुए अदालत भी इस केस को क्लोज कर देती है, जिसकी बहुत बड़ी खुशी गलियाना और सुजा को होती है, क्योंकि ऑफिसर सलमान चाहता तो गलियाना और सुजा दोनों को अरेस्ट करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बिनू ने कांड ही ऐसा किया था कि वो माफ करने लायक था ही नहीं। इसलिए उसने गलियाना को बचाने का सोचा। केस क्लोज होने के बाद वो तीनों ऑफिसर सलमान से मुलाकात करके उसका शुक्र अदा करते हैं, जिसके बदले में सलमान उन्हें हमेशा खुश रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब फिर से इन तीनों की लाइफ में खुशियां वापस आने वाली हैं और इस तरह की हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।